गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 5 की बात करेंगे आज हम। रिक्त स्थानों में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरने के नियम। तो इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हम। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो 10th रूल नंबर 10 की बात कर रहे थे हम पार्ट 4 में। यदि वाक्यों में कोटेशन दिए हो तो यदि वाक्यों में कोटेशंस दिए हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शहीद का कभी अनादर नहीं किया जा सकता, इमर्सन ने कहा है, या गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा सर्वोच्च गुण है या सर्वश्रेष्ठ गुण है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी says, quotation mark is start, non-violence ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपकी बेस फॉर्म बी सुप्रीम वर्च्यू। अब आपको बताया है कि जब भी ब्रैकेट में वी दिया हो तो आपको समझना है कि ये फर्स्ट फॉर्म इसकी ये जेएमआर है, सेकंड फॉर्म बाजवर, थर्ड फॉर्म बीन। तो अहिंसा के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि ये कोटेशन के अंदर है। और यदि वाक्य में कोटेशन दिया हो तो प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है V1 या V1 में एस या एस, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजेएमआर। तो अहिंसा के साथ आर भी नहीं आएगा और एम भी नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। गांधी जी सेज नॉन वायलेंस इज सुप्रीम वर्च्यू। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि वाक्यों में रेगुलर एक्शन दिया हो, नियमित कार्य, या रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है। यदि वाक्यों में रेगुलर एक्शन दिया हो तो रेगुलर एक्शन नियमित कार्य। फॉर एग्जाम्पल,
आई blank early in the morning. ब्रैकेट में है गेट, क्या हो जाएगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इसको उतारते चलें, नोट कर लें इसको, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हर वर्ष स्कूल्स जुलाई में ओपन होते हैं, तो रिपीटेड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। सभी को पता है कि यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, राम, इट, तो हम B1 में एस या एस यूज करते हैं। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, तो आप B1 यूज करोगे। और ब्रैकेट में यदि नॉट प्लस B1 दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको नेगेटिव फॉर्म भरनी है। नेगेटिव फॉर्म भरोगे तो आप डज नॉट प्लस B1 या डू नॉट प्लस B1, एक वचन के साथ डज नॉट प्लस B1 और बहुवचन के साथ डू नॉट प्लस V1 फिल करना है आपको। रूल्स 12 की बात करें, जो verbs of perceptions में verbs of perception में प्रेजेंट सिंपल बढ़ते हैं। जैसे सी है, नोटिस है, स्मेल है, हियर है, टेस्ट है और फील है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनसे संबंधित जो वर्ब्स रहती हैं उनका प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यदि वाक्यों में नेगेटिव इम्पीरेटिव दिया हो तो जैसे डोंट मेक ए नॉइज, ब्रैकेट में था नॉट मेक। इसका क्या मतलब है
कि आपको लगता है कि ये इम्परेटिव है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव फॉर्म भरना है और इम्परेटिव है, तो आप वहाँ पर डू नॉट प्लस V1 फिलअप कर देना। डू नॉट प्लस V1, डोंट मेक ए नॉइज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और आप यदि मेरे साथ में उतार भी रहे हो, नोट कर रहे हो इसको, तो वो भी अच्छी बात है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट की बात करें, रूल के अलावा ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी हैं जो अप्लाई होती हैं। 14 की बात करें, यदि वाक्यों में मॉडल्स दिए हों, यदि वाक्यों में मॉडल्स दिए हों, तो यदि वाक्यों में मॉडल्स दिए हों तो इनके बाद हमेशा V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप आता है। हमेशा V1, इनके बाद हमेशा V1 आती है। मॉडल्स आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, वुड, नीड, ऑट टू, डेयर। आपको कहीं पर भी यदि मॉडल नज़र आ जाता है और उसके बाद रिक्त स्थान है, तो वहाँ पर क्रिया का पहला रूप आएगा, बेस फॉर्म आएगी। पहले रूप में कुछ भी नहीं लगाना है आपको, एस या ई एस नहीं लगेगा, ING नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। मॉडल्स के बाद हमेशा सिर्फ पहला रूप आता है। जो फॉर्म ब्रैकेट के अंदर कोष्टक में दी हुई है उसको सेम टू सेम वहाँ पर लिखना होता है। मॉडल्स आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, इनमें से आपको कोई भी मॉडल नज़र आ जाता है तो उसके बाद यदि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरने को कहता है, क्रिया का सही रूप भरिए, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, पहला रूप भरोगे। शुड, विल, वुड, नीड, ought to, डेयर, ये इनमें से कुछ भी नज़र आ जाता है, एक भी मॉडल्स के बाद, फिर आपको वहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। बी का मतलब क्या है, क्रिया का पहला रूप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। और जो हमारा जो मेन रूल्स है उसकी बात कर लें हम। 15, कंडीशनल सेंटेंसेज में कंडीशनल
सेंटेंसेज में प्रेजेंट सिंपल भरा जाता है। अगर सेंटेंसेज इफ या अनलेस से जुड़ा हुआ है, इफ या अनलेस से, तो इसमें दो सेंटेंसेज होंगे। तो एक भाग में तो प्रेजेंट सिंपल भरा जाएगा, सिंपल, और दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, एक भाग में प्रेजेंट सिंपल सिंपल और दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनल सेंटेंसेज आप समझते हो, शर्त वाले वाक्य, इसमें शर्त जुड़ी होगी, आप लिख लो ब्रैकेट में शर्त वाले वाक्य, यहाँ पे लिख लो शर्त वाले वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है कम हियर, सेकंड वाक्य इसका, आई विल टीच यू। टीच यू। अब आपको कैसे पहचानना है कि ये द इफ आई विल टीच यू, ये फ्यूचर सिंपल। दो वाक्य हों इफ या अनलेस से जुड़े हुए हों तो एक में फ्यूचर सिंपल आएगा, दूसरे में प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या भरना है, B1 या फिर B1 में S या ES। जो भी बहुवचन है उनके साथ तो B1 आएगा और एक वचन है तो उनके साथ B1 में S या ES लगेगा। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, कम। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो शर्त है यदि आप आओगे तो ही मैं पढ़ाऊँगा। तो शर्त वाले जो वाक्य होते हैं उनमें मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेज में प्रेजेंट सिंपल भरा जाता है यदि एक भाग में फ्यूचर सिंपल हो। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। इसके अलावा आपको जो लर्न करने वाली चीज़ है, तो आपने जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बहुत सारे एडवर्बियल्स लिखवाए थे आपको, तो वो फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हो मेरा। जो भी नए हैं व्यूअर्स वो पहला पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने एडवर्बियल्स लिखवाए थे। यदि सेंटेंसेज में ऑलवेज, सेल्डम, रारेली, नेवर, जनरली, sometimes, often, frequently, on Sunday, on Monday, usually, every plus time, every year, every week, every month, every day, ऐसे एडवर्बियल्स या एडवर्ब्स मिलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट सिंपल होगा तो आपको उसमें क्या भरना पड़ेगा, B1 या फिर B1 में S या ES। और जो पहला पार्ट है उसमें आपको किस में S लगाएंगे, किस में ES लगाएंगे, किस में IES लगाएंगे, सारे रूल्स आपको पूरे पार्ट सीक्वेंस से देखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें प्रैक्टिस की जाएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस फिलअप करने की, भरने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।